ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 12 फरवरी 2022 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने। बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने। सबको दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले जाने। सबको दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले जाने। आज का प्रश्न, कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को। आज का प्रश्न है, कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सी आदत देते हैं। आदत मतलब धैर्य। हाँ, कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सी आदत, कोष्ठ में धैर्य, आदत कोष्ठ में धैर्य देते हैं। धैर्य मतलब समझते हैं ना, धीरज। हाँ। उत्तर, मीठे बच्चे तुम बेफिक्र रहो। क्या रहो? मीठे बच्चे तुम बेफिक्र रहो। विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले जाना। सॉरी क्या लिखिए गौतम भाई? विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। मैं ही आया हूं तुम बच्चों को, मैं ही आया हूं तुम बच्चों को इस रावण राज से छुड़ाकर राम राज में ले चलने। इस रावण राज से छुड़ाकर राम राज में ले चलने। तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही फर्ज है। तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही। तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही फर्ज है। आज का गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। आज का गीत क्या बजा है? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। समझिए बाबा क्या समझाते हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने। कल तक हम लोग बाबा को नहीं जानते थे, तो क्या थे? अनाथ थे। जो माँ बाप को ही भूल गया, माँ बाप को नहीं जानता, उसको क्या कहते हैं? अनाथ। तो बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने। अब बाबा का ज्ञान मिल गया कि मैं आत्मा हूँ, वो मेरा बाबा है, वही मेरा सब कुछ है, तो सनाथ होगा कि नहीं? सबको दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने। क्यों आए बाबा? सभी लोग दुख में फंसे हुए ना, परेशान है ना, तो सबको दुखों से छुड़ाकर कहाँ ले जाने आए हैं? सुख धाम। प्रश्न, कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सी आदत, कोष्ठ में धैर्य देते हैं। धैर्य मतलब धीरज। हाँ, तो बाबा उत्तर बताते, मीठे बच्चे तुम बेफिक्र रहो। क्या रहो? अब क्या फिक्र है? बाबा मिला, सब कुछ मिला, कि और कुछ चाहिए? अब जितना बनता उतना घर परिवार की सेवा करते हैं, बाबा को याद करते रहिए। अब कुछ नहीं चाहिए। इसलिए सदा क्या रहो? बेफिक्र रहो। और एक बात हमेशा याद रखो, क्या? कि बाबा मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। अब मेरे साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा। क्या होगा? होगा कि नहीं? क्यों? बाबा मेरे साथ है। यदि कोई मेरा बुराई भी करेगा तो उसमें भला ही हो जाएगा, क्योंकि बाबा मेरे, ये बात भूलना नहीं है। तभी बेफिक्र रहेंगे। अकेले रहेंगे तो फिक्र होगा, लेकिन बाबा मेरे साथ है तो फिक्र रहेगा नहीं। तो भाई बाबा कहते हैं, क्योंकि अभी अब आप बाबा के बच्चे बन गए। किसके बच्चे बन गए? अब डर किस बात का? किस बात का फिक्र? जब तक बाबा नहीं मिले थे, जब तक बाबा का ज्ञान नहीं मिला था, तब तक थोड़ा टेंशन था, फिक्र
था। अब बाबा मिल गया ना, मिला कि नहीं मिला? अभी फिक्र है? अभी भी टेंशन है? नहीं है। बस एक अब तो बाबा के लगन में मगन रहना है। कोई भी काम कीजिए, बाबा को याद कीजिए, मन बिजी हो गया ना, ठीक है। तो बाबा कहते हैं मैं ही आया हूं तुम बच्चों को इस रावण राज से छुड़ाकर राम राज में ले चलने। तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही फर्ज है ना, बाबा का फर्ज है ना। रावण राज से छुड़ाएंगे और हम लोग को राम राज में ले जाएंगे। गीत बजा है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। क्या गीत बजा है? इस धरती पर राजा ने। बाबा को बोले ना, बाबा अब आकाश सिंहासन छोड़ो, यहाँ बहुत दर्द में हम लोग आ जाओ। तो बाबा आया कि नहीं आया? आया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? क्या सुना? हाँ, बच्चे याद करते अपने परम प्रिय परम पिता को कि फिर से आओ, क्योंकि माया की परछाई पड़ गई है, अथवा रावण राज हो गया है ना। जब हम लोग आए थे तो सतयुग था, देवी देवता थे हम लोग, बहुत खुशी था, बहुत शांति था, प्रेम था। लेकिन द्वापर से माया की परछाई पड़ गई। क्या पड़ गई? रावण का परछाई पड़ गया, तो दुखी हो गए। तब बाबा को बुलाते, बाबा आओ। तो बाबा भी आए हैं, सब दुखी ही दुखी हैं। कहते हैं हम सब पतित हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था, फिर से कल्प के संगम युगे आया हूँ। बाप आकर आथा देते हैं। आथा मतलब धीरज। बच्चे में फिक्र रहो। क्या रहो? ये मेरा ही पार्ट है। क्या पार्ट है? रावण राज से छुड़ा करके राम राज में ले चलना, रावण राज का विनाश कर राम राज स्थापन करना किसका पार्ट है? बाबा का पार्ट है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे कहते बाबा आओ, आकर फिर से राजयोग सिखाओ, पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। इस समय सब ऑर्फन है ना। ऑर्फन मतलब अनाथ, माँ बाप को नहीं जानते ना। ऑर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं हो, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यहाँ पे देखिए सारे लोग आपस में लड़ झगड़ रहे कि नहीं? क्यों? माँ बाप को ही जानते नहीं। सबका मालिक वही है, सबके माँ बाप वही है। जिस दिन समझ जाएंगे लड़ाई क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। सब बाबा कहते हैं लड़ते झगड़ते रहते, सब बड़े दुखी हैं। सारी दुनिया में अशांति है, इसलिए बच्चों को दुख से पार कर व रावण राज से छुड़ा कर राम राज सुख धाम में ले जाने आए हैं। क्यों आए बाबा? सारी दुनिया में अशांति है, इसलिए बच्चों को दुख से पार कर रावण के राज से छुड़ा कर राम राज सुख धाम में ले जाने आए। बाप कहते हैं यह मेरा फर्ज है। बाबा क्या कहते हैं? सारे वर्ल्ड का अर्थात सभी आत्माओं का एक ही बाप है। कौन है? शिव बाबा। कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहे गुरु, कोई शिव बाबा। लेकिन भगवान तो एक ही है। वो कौन है? शिव बाबा। क्योंकि सभी धर्मों में प्राय परमात्मा को निराकार ही मानते हैं। क्या मानते हैं? निराकार यानी लाइट स्वरूप। सभी कहते हैं हे बेहद के बाबा, आप सभी ऊपर से तख्त छोड़कर आए हो ना, ब्रह्म महातत्व में रहते हैं ना। कहाँ रहते थे? ब्रह्म महातत्व, परम धाम। परम धाम को क्या कहते हैं? ब्रह्म तत्व। तो ब्रह्म तत्व में रहते हैं ना। यहाँ है जीव आत्माएं, वहाँ है आत्माओं का स्थान। धरती पर है जीव आत्मा और वहाँ पर है सिर्फ आत्माएं, जिसको ब्रह्मांड कहा क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। एक मिनट के लिए सब लोग आत्मा बन के बैठे, देखिए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। दो नयनों के बीच में देखिए अपने आप को।
ओम शांति। तो बाप बच्चों को समझाते हैं नाटक है सुख और दुख का। ये नाटक बना हुआ है, सुख और दुख, न सदा सुख रहेगा न सदा दुख रहेगा। इसलिए बाबा कहते दोनों में एक समान रहो। जो व्यक्ति आज मीठा बोल रहा है ना, वही व्यक्ति कल कड़वा भी बोलेगा, ठीक है। और जो व्यक्ति आज कड़वा बोल रहा है वो कल मीठा भी बोलेगा। बस दोनों में एक समान रहना। ऐसा नहीं कि अच्छा मीठा बोला तो बहुत खुश, थोड़ा डांट दिया तो अब इससे बात नहीं करेंगे, नहीं, सब में एक समान। बुलाते भी हैं हे परमपिता परमात्मा क्योंकि दुखी है। यह गीत भी इसी पर गाया हुआ है। बच्चों की क्या भूल हुई है, बाप को भूले हैं गीता का भगवान जिसने सहज राजयोग सिखाया, अनाथ को सनाथ बनाया, उनको नहीं जानते हैं। गाते भी है हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले। अनाथ से सनाथ भारत को ही बनाते हैं, अनाथ से सनाथ भारत को ही बनाते हैं। भारत ही सनाथ सदा सुखी था, प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी। गृहस्थ आश्रम था ना, पवित्रता सुख शांति सब था। किसमें, कहाँ पर, भारत में। क्योंकि भारत क्या था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था ना। भारत महान पवित्र था। गाते भी है ना 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, यही भारत में थे देवी देवताएं। तो बाबा कहते हैं उनको पता ही नहीं, क्या पता नहीं है कि हिंसा अहिंसा किसको कहा जाता है, किसको पता नहीं है। दुनिया वालों को वह समझते गौ आदि को मारना हिंसा है। बाप कहते एक दो पर काम कटारी चलाना हिंसा है। खाली गाय को काटना हिंसा नहीं है। तुम जो आपस में एक दो अपवित्र बनते हो, पति पत्नी, ये भी क्या है, हिंसा है। क्या है, इसका भी पाप चढ़ता है, जिसको कि दुनिया वाले हिंसा समझता। बाप कहते एक दो पर काम कटारी चलाना हिंसा है। रावण की प्रवेशता के कारण सब पतित बन पड़े हैं। रावण की प्रवेशता के कारण बाप कहते नंबर 1 दुश्मन है देह अभिमान। नंबर 1 दुश्मन कौन है, आया तो क्या बोले बाबा, सुने, सबसे बड़ा दुश्मन है देह। जब खुद को देह समझेंगे तब मन में विकार आता है। बाबा कि तुम तो आत्मा हो, और आत्मा समझो। कल बाबा कहा ना कि आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा से बातें करे। कल की मुरली सुने कि नहीं। तो फिर काम क्रोध या 5 विकार तुम्हारे दुश्मन है जिन्होंने तुम्हें अनाथ बनाया है। बाबा पूछते हैं हे भारतवासी तुम्हें याद आता है, पूछ रहे हैं हे भारतवासी बच्चों तुम्हें याद आता है कि सत्युग में हम सनाथ थे, कितने सुखी थे, याद आता है, नहीं आता है। बाबा याद दिला रहे तो भी नहीं आ रहा है। यहाँ कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, तो याद है तभी तो, नहीं समझे। मरने के बाद क्या कहते हैं, स्वर्ग गया। जरूर कभी हम स्वर्ग में थे तभी तो स्वर्ग याद है। नरक से गया ना, इसका मतलब नरक में था तभी तो स्वर्ग गया। तो समझाना चाहिए कि भारत इस समय नरक है। भारत इस समय क्या है, इसको रौरव नरक कहा जाता है। गरुड़ पुराण में कथाएं हैं, और कोई नदी नहीं विषय सागर में सब गोते खाते रहते हैं। गरुड़ पुराण में कहानी आता है कि लास्ट में बैतरणी नदी पार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हाँ, विषय सागर में गोते खाना पड़ेगा। तो विषय सागर क्या, उसको काम विकार, इसमें लोग गोते खाते रहते हैं। जो इसमें गोता खाया वो तो पक्का सजा खाएगा, ठीक है। तो बाबा कहते इससे बचना है, इसी विषय बैतरणी से बचना है। तो कहा कि बचा था कौन, जो गौ का पूछ पकड़ लिया था, मतलब ज्ञान का पूछ। बाबा आए हैं ब्रह्मा मुख से गौमुख बन के ज्ञान सुनाए। तो जो ज्ञान की पूछ पकड़ लेगा उसको अपने जीवन में धारण करेगा, वो विषय बैतरणी में धक्का खाने से बच जाएगा। तो वही बाबा कहते हैं कि एक दो को काटते दुखी करते रहते हैं ना। बाप आकर समझाते हैं दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है। एक ऐसा ड्रामा है दुख और सुख का। बाकी ऐसे नहीं कि अभी अभी नर्क और अभी अभी स्वर्ग, ऐसा नहीं है। 2 युग स्वर्ग और 2 युग नर्क। जिसके पास बहुत धन है वह स्वर्ग में है नहीं। धनवान भी बहुत दुखी होते हैं, और कहीं सबसे ज्यादा वही लोग दुखी रहते हैं। कोई ना कोई टेंशन उनको घेरे रहता है।
इस समय सारी दुनिया दुखी है। बाप समझाते तुम्हारा धनी है कौन? धनी अर्थात माता पिता, जिसके लिए तुम गाते हो ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे हो, तेरे कृपा से सुख गंधेरे। मनुष्य को तो पता ही नहीं। लक्ष्मी नारायण के आगे भी कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे, राधे कृष्ण के आगे भी कहेंगे। अबे माता पिता तो शिव बाबा ही हैं। कौन है? क्योंकि बाप को ही नहीं जानते ना, बाप रचयिता और उनकी रचना को नहीं जानते। यह सृष्टि का चक्र है, माया का चक्र नहीं कहेंगी। माया 5 विकारों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कुछ लोग धन को माया कहते हैं। नहीं, धन है तो आप अच्छे चीज में इसको लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। श्रेष्ठ कर्मों में ब्रह्मा बाबा के पास भी धन था कि नहीं? नहीं होता तो इतना बड़ा वट वृक्ष तैयार होता क्या? नहीं। तो धन से आप सत्कर्म कर सकते हैं, बहुतों का भाग्य बना सकते हैं, बहुत पुण्य कमा सकते हैं। लेकिन धन को माया क्यों कहा? कि लोग धन कमाने में इतनी बिजी हो जाते हैं, ईश्वर के लिए समय ही नहीं मिलता है, लोभ जग जाता है, तब कहा कि माया है। क्या कहा? आज देखिए, जो लोग ज्यादा कमाने के चक्कर में ना मुरली सुन पाते हैं, ना अमृत वेला उठ पाते हैं, तो इस हिसाब से उसको माया कहा। लेकिन धन माया नहीं है। धन को संपत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। लो बाबा तीनों वरदान दे दिए। संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव मतलब आयु तुम्हारी बड़ी हो, और पुत्रवान भव पुत्र भी होगा। भगवान अभी ये वरदान देती है। समझ में आया? यह आशीर्वाद बाप ही देते हैं, बाकी वो सब तो भक्ति मार्ग के गुरु हैं। उनके आशीर्वाद से कुछ होने वाला भगवान तो पहले ही दे चुका है। ठीक है? ज्ञान सागर एक ही है जिसके लिए गाते हैं, गीता सुनाकर फिर कह देते श्री कृष्ण भगवान। अरे कृष्ण कैसे भगवान होगा? या तो ऊपर वाले को बुलाते हैं कि रूप बदल कर आओ, कहता ना हे भगवान आओ, ऊपर वाला देख रहा है कृष्ण तो यहाँ पर आए थे। तो तुम आत्माएं तो रूप बदलती हो ना। बाप भी तो मनुष्य तन में ही आएंगे ना, बैल पर तो नहीं आएंगे। बैल को तो नहीं समझाना है। आप लोग बैल हैं? नहीं ना, तो बैल में क्यों आएगा? आप लोग मनुष्य हैं तो किस तन में आएगा? मनुष्य तन में ही आएगा। बैल पर तो नहीं आएंगे। कुछ लोग कहा तो मतलब कि तो बैल है। बैल किसको कहते हैं? इसको कुछ खूब समझाइए फिर भी न समझे तो क्या कहते हैं? बैल। तो आप लोग बैल नहीं ना हैं? हाँ, नहीं है। तुम कहते हो बाबा अभी हमारे मुआफिक रूप बदलकर मनुष्य तन में। आप लोग बाबा के बच्चे हैं कि बैल हैं? बाबा के बच्चे हैं। मैं कोई बैल व कच्छ मच्छ में नहीं आता हूँ। पहले पहले मनुष्य सृष्टि रची जाती है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो 2 बाप हो गए, एक तो परम पिता परमात्मा शिव, जिसको कहते हैं हे अनाथों का सनाथ बनाने वाला बाबा आओ। फिर गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान सूर्य बाप ही है जो सबसे ऊंचे। तो ज्ञान सूर्य कौन है? शिव बाबा। ज्ञान सूर्य कौन है? शिव बाबा। तो सबसे ऊंचा कौन है? शिव बाबा। सबसे ऊंचा कौन है? इसलिए क्या कहते हैं? ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, है ना। सब दुष्टों को करता है काम तमाम। अभी आया है ना, सब दुष्टों को क्या कर देगा? काम तमाम। तो बाबा ने कहा क्या बता रहे थे? तो तुम्हारा माता पिता कौन है? शिव बाबा। बाबा कहते हैं बाप रचयिता है, उनकी रचना को नहीं जानते ना। बाकी यह सब तो भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान सागर तो एक ही है, उसके लिए गाते हैं गीता सुनाकर फिर कह देते श्री कृष्ण भगवान। अरे कृष्ण कैसे भगवान होगा? या तो ऊपर वाले को बुलाते हैं कि रूप बदल कर आओ। तुम आत्माएं तो रूप बदलती हो, बाप तो मनुष्य तन में ही आएगा ना, बैल पर तो नहीं आएंगे। क्या आएंगे? बाबा कहते तुम कहते बाबा आप भी हमारे मुँह पे रूप बदल कर मनुष्य तन में आओ। मैं कोई बैल व कच्छ मच्छ में नहीं आता हूँ। पहले पहले मनुष्य सृष्टि रची जाती है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो 2 बाप हो गए ना, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लौकिक मतलब शरीर के पिता और पारलौकिक मतलब आत्माओं के पिता। तो एक तो
तो दो बाप हो गए, एक तो परम पिता परमात्मा शिव जिसको कहते हैं अनाथों का सनात बनाने वाला बाबा आओ। फिर गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। क्या गाते हैं? ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तब जो ज्ञान सूर्य परमात्मा आते हैं तो अज्ञान का अंधेरा क्या हो जाता है? दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आप लोग अंधेरा दूर हुआ या बढ़ जा रहा है? कभी कभी हाँ दूर हो रहा है, हो गया है, हो गया या हो रहा है? हो रहा है। जैसे जैसे रोशनी मिलती जाएगी वैसे वैसे अंधेरा दूर होता जाएगा। बाबा कहते हैं ज्ञान सूर्य वह बाप ही है जो सबसे ऊंचे है। इस खेल को भी समझना चाहिए ना, खेल रचा हुआ है ना। अब जो खेल को समझ लिया वो तो हर्षित रहेगा। क्या रहेगा? आज जो खेल को नहीं समझेगा हाँ वो क्या रहेगा गौतम भाई? हाँ वो क्या रहेगा? मुंझा रहेगा। भारत पर ही खेल है ना, उसके मन में क्या क्यों का क्वेश्चन चलेगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्या बोल दिया, ऐसा क्या कर दिया, वो क्या क्यों में ही फंसा रहेगा। भारत पर ही खेल है। ये सृष्टि का खेल बना हुआ है ना, किस पर बना हुआ है? भारत ही स्वर्ग था, भारत ही आज क्या है? नर्क है। बाकी वह बाई प्लॉट है। भारत का देवी देवता धर्मी श्रेष्ठ नंबर 1 है। दैवी धर्म दैवी कर्म श्रेष्ठ थे, अब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। अब धर्म कर्म से क्या बन गए हैं? भ्रष्ट बन गए हैं। जितने मनुष्य है अभी के मनुष्य देखिए, कितने लोग इस ठंडा में स्नान करके भोजन करते होंगे, पूजा करते होंगे, नाक के बराबर। कैसे हैं? तो जीवन जानवर जैसा हो गया। जैसे जानवर खाता पीता सोता है, लोगों का मनुष्य जीवन भी क्या हो गया? जानवरों जैसा हो गया। धर्म से भ्रष्ट और कर्म से भ्रष्ट। इससे तो अच्छा जानवर है। पक्षी भी रोज स्नान करती है, पता है कि नहीं आपको? जानवर भी करता है। एक मनुष्य ऐसा जानवर है जो कभी कभी करता है, कोई कोई करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे अच्छा कौन हो गया? हम बचे ना, पशु पक्षी कर रही अभी तो हम गाँव बना रहे हैं। नहीं पशु पक्षी है, पशु पक्षी उस आदमी से जरूरत है। बाबा कहते बोलने से 10 वर्ष पहले सोचो क्या बोल रहे हैं। तो बाप समझाते हैं मुख्य धर्म है 4। कितने हैं? 4। सबसे पहले देवी देवता धर्म। सती का स्थापना कर्तव्य एक बाप ही करेंगे ना। वह हेमिली गॉड फादर बाप कहते हैं मैं कल्प के एक ही संगम युग आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो हम सनाथ बन रहे हैं। अनाथों को सनाथ बनाने वाला एक ही बाप है। वो कौन है? शिव बाबा। मनुष्य को तो अल्पकाल का ही सुख दे सकते हैं ना। यह है ही दुख की दुनिया। कैसी दुनिया है? त्राही त्राही करते रहते हैं। त्राही त्राही। भारत सुख धाम था, अभी दुख धाम है। अभी क्या है? तो ये दुख धाम में सुख कहाँ से मिलेगा? सुख धाम तो सुख धाम में मिलेगा। तभी बाबा सुख धाम में चलने की तैयारी करा रहे हैं। तो तैयारी कर ही रहे हैं आप लोग? नंबर 1 नहीं कर रहे हैं? आए हैं शांति धाम से। अब नाटक पूरा होता है ना, यह चोला पुराना हो गया है। गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। क्या कहते पापा? हाँ ये शरीर पुराना हो गया है ना, अब गृहस्थ में रहते क्या बनना है? पवित्र बनना है। घर द्वार छोड़ना नहीं है, बस बुराई को छोड़ देना है, बेकार को छोड़ देना है। हाँ मैं तुम्हारा बाप आया हूँ पवित्र है भी न स्थापन करने। पहले पवित्र थे अभी अपवित्र हैं। आधा कल्प राम राज है, आधा कल्प रावण राज है। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो। यह ईश्वरीय फैमिली है। एक ऐसी फैमिली है। दादा ग्रैंडफादर है शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा। यह रियलिटी है। तुम जानते हो निराकार बाप ने प्रवेश किया है। मनुष्य तन में आए हैं ना। किस तन में आए बाबा? इसीलिए कहा बड़ा भाग मानुष तन पावा।
लेकिन रियल में बड़ा भाग मानुष तन में पावा। ठीक है, जो मनुष्य तन में आए हुए ईश्वर को पहचान लिया वो भाग्यशाली है। मनुष्य बन गया है और लंगड़ा है, अंधा है, भूख मांग रहा है, दाने दाने को तरस रहा है, बड़ा भाग्यशाली जीवन हो गया? नहीं, परेशान है जीवन से, कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, तड़प रहा है। ये नहीं कहता बड़ा भाग मानुष तन में पावा। तो जो मनुष्य तन में आए हुए ईश्वर को पहचान लिया वही भाग्यवान है, वही भाग्यशाली है। तो आप लोग कौन है? भाग्यशाली है ना? नहीं है? हाँ है। हाँ। ऐसे बोल रही है जैसे कि अभी निश्चय 100% नहीं हुआ है, आपकी वाणी बता रही है। समझ में आया? हाँ है। तो बिना निश्चय का विजय होने वाला नहीं है। तब जब तक परमात्मा पे निश्चय नहीं होगा उसका शक्ति आपको मिलने वाला नहीं है। लिख के रखिए। तो वही बाबा कहते हैं अभी दुख धाम है, आए हैं शांति धाम से, अब नाटक पूरा होना है। ये पुराना छोड़ना, पुराना चोला पुराना हो गया है ना, चोला मतलब शरीर। गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ पवित्र हेबिन स्थापन करने। पहले पवित्र थे, अभी अपवित्र हैं। आधा कल्प रामराज है, आधा कल्प रावण राज है। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो। किसी गोद में बैठे हो? यह ईश्वरीय फैमिली है ना। कौन? एक ब्राह्मण परिवार। तुम जानते हो निराकार बाप ने प्रवेश किया, मनुष्य तन में आए हैं। वह बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं, उनको रूहानी सर्जन कहा जाता है ना। रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। दुनिया में लोग शरीर को इंजेक्शन लगाता है, और बाबा किसको इंजेक्शन लगाते हैं? आत्मा को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आज आत्मा ही बीमार हो गया। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार शरीर में है कि आत्मा में है? आत्मा में है, जो शरीर द्वारा प्रदर्शित करता है। तो आत्मा को इंजेक्शन कौन लगावे? कोई ऐसा डॉक्टर संसार में है? नहीं है। उसको पता भी नहीं कि आत्मा बीमार है। सुप्रीम सर्जन, क्या कहते हैं? सर्जनों से भी बड़ा सर्जन कौन है? सुप्रीम सर्जन, जिसको हम लोग वैद्यनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? सब वैद्यों का ही बाप है। तो बाबा आते तो रोज ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं, और जो रोज इस ज्ञान का इंजेक्शन जिसको लगेगा उसको बीमारी ठीक होगा कि नहीं होगा? होगा। ये हो रहा है, हो रहा है, ये हो गया है, हो ये रहा है। बीच बीच में इंजेक्शन छोड़ दीजिएगा तो फिर से बीमारी आ जाता है ना। फिर से जैसे को तैसे। ओम शांति। कहता सुना रहे? समझना है, क्या करना? ओम शांति। तो बाबा क्या लगाते हैं? ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं। यह जो आत्मा निर्लेप करते हैं ना, हंसना नहीं है, आत्मा निर्लेप कहते हैं ना, तो आत्मा कैसे निर्लेप होगी? आत्मा निर्लेप फिर गलती बोल रहे हैं आप, फिर क्लास हो जाएगा। आत्मा निर्लेप कैसे होगी? लोगों ने क्या कहा? आत्मा निर्लेप है, लेप शेप शरीर पर लगता है, इसलिए गंगा जी में नहा लो पवित्र बन जाओगे। लेकिन लेप शेप सब कहाँ लगता है? आत्मा में ही लगता है। समझ में आया? समझना है बात को। आत्मा में ही संस्कार है जिस अनुसार जन्म लेती है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे परम पिता परमात्मा को जानते हो, सब उनको ही याद करते। हे पतित पावन परम पिता परमात्मा, आप इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप हो, बाप हो, बीज रूप बाप हो, चैतन्य हो, ज्ञान के सागर हो। सारी नॉलेज आत्मा में है, फिर संस्कारों अनुसार पढ़ाई से जाकर तुम राजा बनते हो। बाप में भी ज्ञान के संस्कार है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन में से आती है। ब्रह्म को परमात्मा नहीं कह सकते, कहेंगे? बाप आकर जो नॉलेज सुनाते हैं उसका नाम रखा है गीता। बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते हैं और कोई राजधानी नहीं स्थापन करते हैं।
अन्य धर्म वाले जो आते हैं वो आते हैं, परम धाम से उसके जो धर्म के लोग ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बाबा आते हैं तो क्या करते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, देवी देवता की राजधानी बनाते, इसलिए पढ़ाते हैं बाबा। प्रैक्टिकल में मेहनत है। अब जो पढ़ेगा वही उच्च पद पाएगा, वही सत्य में राजा रानी बनेगा। सिर्फ पढ़ने से नहीं, धारण भी करना है। रोज पढ़ रहा, धारणा ही नहीं हो रहा है तो बच्चा पास होगा कि फेल होगा? हाँ, फेल होगा। तो बाबा कहते पढ़ाई के साथ साथ धारणा भी चाहिए। क्या चाहिए? अभी राजधानी स्थापन होनी है, इसलिए पवित्र बनना है। सुने बाबा क्यों बोल रहे पवित्र क्यों बनना है? क्योंकि देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। तो वो देवी देवता में पास जाएगा कौन? कौन जाएगा गौतम भाई? जो पवित्र बनेगा। कौन जाएगा? जो पवित्र बनेगा। इसलिए जनसंख्या 9 लाख है। कितना है? सीट एकदम फिक्स है, उतना से ज्यादा लोग नहीं जाएगा। तो पुरुषार्थ जो करेगा वही जाएगा ना। त्रेता के लास्ट तक 33 करोड़ है, लास्ट तक 33 करोड़। हो सकता है आप 33 करोड़ वाला में आ जाएंगे वैसे करेंगे तो, आप पवित्र बनते जाएंगे तो। बाबा कहते ज्ञान लिया कुछ तो मिलेगा, भले जाकर प्रजा बन जाना। ठीक है, प्रजा बनना है कहा। तो बाबा कहते पवित्र बनना है। क्यों? राजधानी स्थापन हो रही है। अभी बाप तुम बच्चों को नॉलेज देकर पवित्र बनाए, धन का बनाते हैं ना। धन का मतलब माता पिता ड्रामा का अक्षर भी कोई नहीं जानते। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है ना। सभी आत्माओं का अविनाशी पार्ट मिला हुआ है और ड्रामा को भी लोग गलत यूज करते हैं। जो बीत गया कुछ ऐसी बातें ड्रामा में था नहीं, रिकॉर्डिंग अभी आप कर रहे हैं, इसी के अनुसार वहाँ पार्ट मिलेगा आपको। यहाँ पे कर्म आपके कुकर्म होंगे तो उधर भी पार्ट वैसा ही मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप जो रिकॉर्ड किए वही बजाएंगे। रिकॉर्ड किए भक्ति गाना तो फिल्मी गाना बजेगा? नहीं बजेगा। अब कोई फिल्मी किया है तो भोजपुरी सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो अभी भाग्य बन रहा है। भगवान रास्ता दिखा रहे हैं, भगवान भाग नहीं बनाते हैं। भगवान भाग लिखने की कलम आप ही के हाथ में दे दिया, लिख लो। जितना भाग बनाना उतना बना लो। आप लोग बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? तो चलते चलते भाग को बिगाड़ नहीं लेना है, इतना भगवान को कभी दोष नहीं दे पाएंगे आप। खुद पे तरस आएगी कि अरे हमने क्या किया। समझ में आया? नहीं आया? आया। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया है कि शिव कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। उनको कहा जाता है परम पिता, परमात्मा। आत्मा का रूप क्या? स्टार लाइट चमकता है भ्रकुटी के बीच, अजब सितारा। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट है, वंडर है ना। बाप कहते मेरी आत्मा में भी पार्ट है। भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी कितनी सर्विस करता हूँ। द्वापर सभा सर्विस किया ना, इस समय तो बड़ा वंडरफुल पार्ट है। कल्प कल्प तुम बच्चों का पाठ चलता रहता है। एक्टर्स भी नंबरवार होते हैं। एक्टर्स भी क्या होते हैं? सबसे पहले है बाबा। सबसे पहले कौन है? सबसे पहला एक्टर कौन है? बाबा। बाबा के पास जो नॉलेज है वो सबको देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे राजधानी स्थापन हो रही है। क्या हो रही है? आप पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ, जो सीट चाहिए लो। नहीं समझे? क्या समझे? हाँ, वो सीट ले लो, मनचाहा सीट है। ऐसा नहीं कि तुमको रोका गया कि तुम राजा रानी नहीं बन सकते हो। तुम भी बन सकते हो। पढ़ो, पवित्र रहो, श्रीमत पर चलो। पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए। आपने कहा एक जन्म मेहनत कर लो ना। अभी आधा जन्म तो ऐसे ही खत्म कर दिया सब कुछ करके। थोड़ा सा तो मेहनत कर लो। इतना भी नहीं करोगे तो तकदीर के खोटा हो। क्या हो? हाँ, किस्मत के छोटा हो और बुद्धि के मोटा हो। क्या हो? इसलिए भगवान कहते थोड़ा सा तो मेहनत कर लो। क्या कर लो? तब तकदीर को लकीर क्यों लगा रहे हो? पुरुषार्थ करना प्रलब्ध के लिए, बेहद के बाप द्वारा बेहद का सुख लेने के लिए। जगदम्बा को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज। कहाँ से नॉलेज मिली? ब्रह्मा से। ब्रह्मा को किसने दिया? शिव परमात्मा ने। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों की नॉलेज मिल रही है। जो ब्राह्मण
फिर इस यज्ञ के निमित्त बनते हैं। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। क्या कहा जाता है? जिसमें यह सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। त्योहार सभी संगम के हैं ना, जितने भी त्योहार मनते हैं कब के हैं? शिव के बदले कृष्ण रात्रि कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कृष्ण का जन्म रात में दिखा दिया है, शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं समझते हैं। तभी तो शिवरात्रि आ रहा है ना, नहीं आ रहा है? हाँ, तो बाबा कहते हैं जो बाबा के पक्के बच्चे अपने घर में सेंटर में अपने अपने घर में झंडा लहराएंगे। क्या लहराएंगे? जो हाड़ मांस नहीं खाते हैं, जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, वो अपने घर में बाबा का क्या लगाएंगे? जोर से बोलिए ना, झंडा लगाएंगे। तो कलयुग है रात और सतयुग है दिन। रात में आकर दिन बनाते हैं, इसको कहा जाता है शिव जयंती। बेहद की रात बेहद का दिन। यह शिव शक्ति सेना भारत को स्वर्ग बनाने वाली है। देखो कैसे गुप्त बैठ पढ़ते हैं ना। हम लोग पढ़ रहे हैं किस लिए? भाग्य बनाने के लिए। किसी को पता है? भाग भाग के आते हैं। यहाँ पे घरे वाला बोलता है भाई क्या ओम शांति करती है, लेकिन उसको क्या पता है कि अपना भाग्य बना रहा है। प्राचीन राज्य को मशहूर है जिससे विश्व की रजाई मिलती है, सभी पावन हो जाते हैं। यह नॉलेज आत्मा धारण करती है। आत्मा का भी ज्ञान कोई भी नहीं है। वहाँ आत्मा का ज्ञान नहीं रहता है, बाकी परमात्मा का, रचना का नहीं। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही है। तुम सबसे ऊंच हो। क्या हो? जो रूहानी सेवा करते हो। तुम ब्राह्मण क्या हो? ऊंच हो, जो तुम रूहानी सेवा करते हो। नहीं करते हो तो ऊंच नहीं हो। समझ में आ गया? एक मुसाफिर आते हैं तुम सजनियों को गोरा बनाने। वो मुसाफिर कौन है? शिव बाबा। एक मुसाफिर, बाकी सब है सजनिया। प्रजा बनने व मुक्ति धाम में निवास करने वाली बड़ी बारात है ना। साजन आते ही हैं सबको श्रृंगार कर ले जाने। सभी मच्छरों सदृश से जाएंगी। कैसे जाएंगे? मच्छरों का झुंड उड़ता है ना, वैसे जाएंगे। आगे आगे शिव बाबा, पीछे से सब आत्माएं मच्छरों सदृश से जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सी खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, लाइट हाउस बनना है। क्या बनना है? एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम फिरता रहे। लाइट हाउस बनना है, एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम फिरता रहे। इस दुख धाम को देखते हुए भी नहीं देखना है। इस सुख धाम को देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान नॉलेज में फूल बन करके, बाप समान नॉलेज में फूल बन करके बेहद सुख लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? जो नॉलेज मिली है वह दूसरों को देनी है। ज्ञान को बांटेंगे तब ना बढ़ेगा। जो नॉलेज मिली है वह दूसरों को देनी है। और आज का वरदान,
सर्व प्राप्तियों की स्मृति से, सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले, उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। समझिए, संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता है ना। मुरली सुनते बाबा खुश कर देता है ना, चार्ज कर देता है ना। बाबा कहते हैं खुशी खजाना मिलता है, इसलिए कुछ भी हो जाए, भले शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी के खजाने को नहीं छोड़ना। खुश रहेंगे तो दुख भी कम लगेगा, दर्द भी कम महसूस होगा, समझे। बाबा कहते हैं सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहना तो उदासी को तलाक मिल जाएगी। बाबा से हमें क्या क्या मिला है, क्या क्या प्राप्ति हुई है, तो उदासी क्या होगा, रहेगा नहीं रहेगा। धंधे धोरी में भल नुकसान भी हो जाए तो भी मन में उदासी की लहर ना आए। क्या बोल रहा होगा, नुकसान हो जाए तो भी मन में उदासी ना आए, क्योंकि अखुट प्राप्तियों के आगे यह क्या बड़ी बात है। जीवन में अचानक परीक्षा कुछ करना चाहते थे, वो काम नहीं हुआ, उदास नहीं होना है। कराने वाला कौन है, बाबा है, वो जैसे कराएगा वैसे करेंगे। बाबा कहते हैं तो धंधे दौरे में भल नुकसान भी हो जाए तो भी मन में उदासी की लहर ना आए, क्योंकि अखुट प्राप्तियों के आगे क्या बड़ी बात है, कुछ बड़ी बात है। अगर खुशी है तो सब कुछ है, और खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं है। खुशी है तो सब कुछ है, और खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। और आज का स्लोगन, मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने के लिए, मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। क्योंकि जो मास्टर दुख हरता मास्टर सुख करता कौन बन सकता है, जिसके पास सर्व प्राप्तियां होगा, वही दुख सबको धरेगा, सबको सुख देगा। अच्छा, अब समझिए मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। भगवान उवाच, बच्चों के प्रति, बच्चे या गुरु मत, शास्त्र मत, कोई मेरी मत नहीं है। कौन बोल रहे हैं, शिव बाबा। यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं कि तुम शिव को याद करो, राम को याद करो, कृष्ण को याद करो, लेकिन बाबा की मत क्या उनको पता थोड़ी है। परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ, मेरे मिलने का पता भी मैं ही आकर देता हूँ। उनके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। जब तक बाबा आए अपना संदेश न दे तो कोई उनके बारे में नहीं जानता। गीता में भल भगवान वाच है, परंतु गीता भी मनुष्य ने सुनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाया है उनका यादगार फिर गीता बनी है। ये विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकता। यह तो और ये उल्टा कर्म कांड में फंसाते हैं। क्या करते हैं, वेद शास्त्र पर पढ़ सीढ़ी चढ़ जावे, फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहते इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। समझ में आ रहा है, ये कर्म कांड जब तब हवन कुछ भी कर लो मुझे नहीं प्राप्त कर पाओगे, चाहे कितना भी वेद शास्त्र पढ़ लो। बाबा कहते पढ़ोगे भी तो भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक भूलोगे नहीं हम याद आएंगे नहीं। ठीक है, तो वही बाबा कहते हैं यहाँ जो पढ़ा हुआ है उससे सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा ना। भगवान के साफ महावाक्य है, श्वासों श्वास मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक यह ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है। ज्ञान, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्म कांड छूट जाते हैं। छूट गए कि नहीं हम लोग के कर्म कांड? तो कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला, प्रारब्ध तो नहीं बनी ना। कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं
झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को दुख न देना, यह अच्छा कर्म है। परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्म की बंध है मानी से छूटना है और विकर्मों की जड़ से निकलना है। हम तो अब चाहते हैं कि ऐसे ही बीज डाले जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले, जिससे जब जब जन्म धरती पर हो तो सुख शांति मिले। इसलिए मनुष्य जीवन में अपने कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करते हैं। इसलिए अपने कार्य को जीवन में अपने कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना। बाकी परमात्मा को तो जितना पहचानते हैं उतना ही नज़दीक आते हैं। जितना भगवान को आप पहचानते जाएंगे आप उसके नज़दीक उतना पहुंचते जाएंगे। यह सब राज पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा आताल पताल से जो उस पार है, आताल पताल से जो वो आकर सुनाता है। ठीक है, अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा की 12 फरवरी की मावा के मीठे बच्चे बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुख से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने। प्रश्न कल बाप अपने बच्चों को कौन सी आदतें धीरज देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे तुम बेफिक्र रहो, विश्व शांति स्थापन करना, सर्व को सर से छुड़ाना मेरा काम है। मैं ही आया हूँ तुम बच्चों को इस रावण राज से छुड़ाकर राम राज में ले चलने, तुम बच्चों को वापिस ले जाना मेरा ही फर्ज है। और गीत क्या वजह है? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर दिए ना। तो अब ये 10 मिनट योग करेंगे, इसके बाद